नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ दिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। क्या कुछ उन्होंने लिखा, अपनी पोस्ट में देखिए। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला प्रदेश बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। ये निर्णय न केवल देश के संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करेगा, अपितु आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका और नगर पंचायत प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि ऐसे उम्मीदवार जो कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों को मात दे सके, उनका समर्थन किया जाएगा। और बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी की है। निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जो है वो तेज हो चुकी है। प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों ने, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं और दूसरी सूची भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की इसी को लेकर जारी की है। और ये सूची टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किन किन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं देहरादून नगर निगम के पार्षद पद के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। देर रात जारी सूची के बाद 100 में से 89 वार्ड पर ही प्रत्याशी तय किए गए, लेकिन इनमें कई बड़े परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। कई वार्ड्स में आरक्षण के समीकरण बदलने के कारण स्टिंग पार्षद का टिकट कटा है, तो कहीं पार्टी ने नए चेहरे पर दांव खेला है। कुछ वार्ड्स में स्टिंग पार्षदों ने खुद ही चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर की है, जबकि कुछ वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रियता के आधार पर टिकट देने की बात कही गई है। और वहीं देहरादून में निकाय चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। अब तक यहां 901 मतपत्र बिक चुके हैं। वहीं अध्यक्ष पद के लिए 30 नामांकन पत्र बिके हैं, लेकिन अब तक एक भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन नहीं किया है। साथ ही वार्ड पार्षदों के लिए 6 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। देहरादून के निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि उम्मीदवारों की सहायता के लिए 4 सहायक निर्वाचन अधिकारियों की तैनाती की गई है। यदि किसी वार्ड प्रत्याशी को नामांकन पत्र दाखिल करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो वो इन सहायक निर्वाचन अधिकारियों से मदद ले सकते हैं। अभी तक नगर निगम अध्यक्ष और पार्षदों के कुल 901 नॉमिनेशन फॉर्म का विक्रय हो चुका है और जो नगर अध्यक्ष हैं उनका कोई भी नामांकन पत्र हमें प्राप्त नहीं हुआ है। जो कक्ष हैं, आपको ज्ञात है कि नगर निगम देहरादून में 100 वार्ड हैं, उनमें से 6 नामांकन पत्र प्राप्त हो चुके हैं। और अगली खबर हल्द्वानी से, जहां पर नगर निगम की मेयर सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी ललित जोशी का नाम तय होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। तो वहीं मेयर सीट पर ललित जोशी के नाम की मुहर लगाने के बाद विधायक सुमित हृदयेश ने ललित जोशी को कांग्रेस से मेयर का टिकट मिलने पर खुशी जताई। साथ ही विधायक ने कहा कि पूरी कांग्रेस संगठित होकर ललित जोशी को चुनाव लड़ाने जा रही है। मान का जो निर्णय है और क्या कहते हैं, उसमें मेरी भी राय पूरे पैनल के बारे में ली गई थी। मजबूत लोग थे काफी। हमारे योगेश जोशी जी भी थे, हमारे अखिल भंडारी जी भी थे, हमारे क्या कहते हैं हेमंत बगड़वाल जी भी थे, हमारे जिलाध्यक्ष राहुल छिंबाल जी भी थे, महानगर अध्यक्ष गोविंद बिष्ट जी भी थे, जय कर्नाटक जी भी थे, कई सारे लोगों ने, शुभा बिष्ट जी भी थी और हरीश मेहता जी, एन बी गुरबंद जी, कोई नाम रह ही जाएगा मुझसे तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सारे लोग मजबूत थे और ये एक कठिन निर्णय था। और मैं सबसे एक ही संदेश कहना चाहता हूँ, जो दिन मैंने जैसे स्वराज आश्रम में कहा, ये चुनाव अब व्यक्ति का नहीं रह गया, तो कांग्रेस का चुनाव बन चुका है। तो कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं से मेरा आह्वान है कि खुलकर और मैदान में आकर चुनाव ललित जोशी जी को लड़ाएं। और वहीं खटीमा में कांग्रेस प्रदेश ने नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए बॉबी राठौर को कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए जाने पर
जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस नरेंद्र आर्य के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौक पर पहुंचकर आतिशबाजी की। तो वहीं उत्साहित कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में नारेबाजी की और अध्यक्ष प्रत्याशी बॉबी राठौर को भारी मतों से जिताने का संकल्प लिया। और माननीय विधायक श्री भुवन कावड़ जी का, और हम आज बड़े खुश हैं। कांग्रेस हमारे बड़े भाई भुवन कावड़ को, बॉबी राठौर जी को टिकट मिला है, और यहाँ पर अभी हम लोग ने NSI और यूथ कांग्रेस और समस्त कांग्रेस में मिलकर आज यहाँ पर आतिशबाजी किले में मिठाई वितरण किया। और वहीं आपको बता दें, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से राजभवन देहरादून में राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने शिष्टाचार भेंट की है और निकाय चुनाव संबंधी तैयारियों की जानकारी दी। आयुक्त ने अवगत कराया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को अधिसूचना जारी कर दी थी। आयुक्त ने बताया कि इस बार निर्वाचन प्रक्रिया में डिजिटलीकरण को प्राथमिकता दी गई है। और अगली खबर मसूरी से, जहां मसूरी फूड फेस्टिवल मौसम की मार झेल रहा है। खराब मौसम की वजह से फूड फेस्टिवल में दुकान लगाने वाले दुकानदारों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर मायूस दुकानदारों ने कहा कि बारिश के कारण पर्यटकों की संख्या कम होती जा रही है, जिसके कारण जो सामान है उसकी अच्छे तरह से बिक्री नहीं हो पा रही। यहाँ पे पहले तो स्पेस है नहीं इतना ज़्यादा, मतलब गाड़ी वोड़ी देखिए 4 व्हीलर वगैरह के लिए यहाँ पे हो सके। क्योंकि क्या हो रहा है कि हम लोगों का क्या है कि हम जैसे कस्टमर को रोक रहे हैं, पिकल वगैरह टेस्ट करा रहे हैं, तो क्या हो रहा है इस वजह से जाम लग रहा है पीछे। तो जैसे कस्टमर है जो कि उनको मतलब प्रॉब्लम हो रही है इधर खड़ा रहने में, तो इस वजह से भी काफ़ी नुकसान हुआ। फिर बारिश से हो गया, जैसे कि हम तो स्पेशली इसीलिए आ रखे हैं यहाँ पे कि अपना ब्रांड प्रमोशन करने के लिए, लेकिन क्या हो गया कि वो कुछ उल्टा ही हो गया सर हम लोगों के साथ। मतलब जैसे कि होता है ना कि हम मतलब यहाँ बेचने में ये लग रहा है कि शायद अपना ही एक्स्ट्रा लगा के आ रहे हैं। तो पहले दिन तो ठीक चला और कल भी कोई काम नहीं था, आज भी कोई काम नहीं है, मतलब नुकसान ही हुआ बस। इस बार आए थे उसमें भी भाई कुछ काम होगा और कुछ नहीं हुआ इस बार। अब अगली बार देखेंगे सर। और वहीं उत्तराखंड सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जहां सरकार ने होटल्स और रेस्टोरेंट्स को 24 घंटे खुले रहने की अनुमति दी है। प्रदेश में बड़ी संख्या में आने वाले पर्यटकों को लेकर सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। हरिद्वार में गणेश शंकर विद्यार्थी स्मृति समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर कार्यक्रम में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर कई क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाली हस्तियों को सम्मानित भी किया गया। तो देखिए, खबर हरिद्वार से आपको बता रहे हैं, जहां पर कई हस्तियों को सम्मानित किया गया इस समारोह कार्यक्रम में, और यहां पर स्मृति समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल होने के लिए, शिरकत करने के लिए पहुंचे वन मंत्री सुबोध उनियाल। और आपको बता दें, प्रदेश में नए साल के जश्न को लेकर जोरों से तैयारियां चल रही हैं, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। इसी कड़ी में देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने ट्रैफिक डायवर्जन प्लान को लेकर कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को बर्फबारी को लेकर चिन्हित स्थानों पर बैरिकेडिंग करने के भी आदेश जारी किए। एम्स ऋषिकेश में भी हम लोगों ने नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ही वहाँ पे पीडियाट्रिक आईसीयूज और ये एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर बनाए गए थे, जिसको कि एम्स के द्वारा ही अब आगे संचालित किया जाएगा। और उसका पर्पज यही था कि एम्स में जो हमारे बच्चों की बहुत ज्यादा प्रेशर था, कि क्योंकि पेरिफेरी से बहुत सारे बच्चे वहाँ पे एडमिट होते थे और उतनी पर्याप्त वहाँ पे व्यवस्था नहीं थी, और इसको देखते हुए ये सेंटर बनाया गया है। तो वो कंप्लीट हो चुका है अभी रिसेंटली, और उसका संचालन भी शुरू हो गया है, और उसी के मद्देनजर ये देखने भी वहां पे हम लोग गए। और साथ ही अभी वो जो एसएनसीयू का संचालन है वो भी अभी शुरू किया जाना शेष है, तो उसको भी उन्होंने अवगत कराया कि वो शेष शुरू हो जाएगा जल्दी ही। और देहरादून को डस्टबिन फ्री बनाने के बाद डोर टू डोर कूड़ा उठाने को लेकर नगर आयुक्त नमामि बंसल ने नगर निगम कार्यालय में अधिकारियों के साथ विशेष बैठक की। इस बीच नमामि बंसल ने कहा कि हर घर से कूड़ा उठाने के लिए जिन 3 कंपनियों को काम दिया गया है, उसमें किस तरह सुधार और 100% घरों से कूड़ा जमा किया जाए, इस पर प्रयास किए जा रहे हैं।
टू डोर वेस्ट कलेक्शन हमारे द्वारा जो 3 कंपनी उसको दिया गया है, उसी में और कैसे सुधार हो सकता है और कैसे 100% कवरेज की ओर हम बढ़ सकते हैं। जो डेली कूड़ा कलेक्शन के संबंध में विभिन्न तरह की शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनका निस्तारण किस प्रकार से हो सकता है, उसी की ओर प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, नववर्ष और शीतकालीन पर्यटन के दौरान प्रदेश में पर्यटकों की भारी संख्या को लेकर जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163(1) के अंतर्गत शांति व्यवस्था के साथ ही यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए आदेश जारी किए हैं और ये आदेश जारी होने के दिनांक से 20 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा। आपको बता दें कि आगामी कुछ दिनों तक प्रदेश में नए साल और खासकर मसूरी कार्निवल जैसे बड़े आयोजनों की धूम रहने वाली है। ऐसे में जिला प्रशासन भी आम जनता की सुविधा के लिए ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। हमारा एनुअल अफेयर है, ऑल्दो अब की बार कुछ एनहांस्ड वे में प्रयास है कि उसको सेलिब्रेट किया जाए। उसके लिए आयोग से हमने अनुमति के लिए रिक्वेस्ट की है और मौखिक प्राप्त हो चुकी है, रिटर्न भी हमें विद इन अ शॉर्ट व्हाइल प्राप्त हो जाएगी। सो कार्निवल तो एज इट इज़ रहेगा। जो जो उसमें एक्टिविटीज़ लाइनअप थी वो अकॉर्डिंगली चलेंगी। जहाँ तक हमारे धारा 163 का प्रश्न है, तो वो एक बाइंडिंग ऑर्डर होता है एज पर न्यू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कि जितने हमारे ड्यूटीज़ डिप्लॉय की गई हैं, जितने ऑफिसर्स को उसमें इन्वॉल्व किया गया है फॉर टेकिंग फॉरवर्ड न्यू इनिशिएटिव्स, चाहे वो हमारे शटल पार्किंग्स हैं, हमारी सैटेलाइट पार्किंग्स हैं, शटल सर्विसेज हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, हरिद्वार में एक माता पिता ने मिसाल पेश की है, जहां पथरी क्षेत्र में रहने वाले दंपति ने अपने 2.5 दिन की बच्ची के शव को रिसर्च के लिए दून मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया है, जिसके बाद परिवार की सराहना की जा रही है, जिसको लेकर देखिए जनता टीवी के संवाददाता विकास खरे की खास रिपोर्ट। हरिद्वार से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक माता पिता ने अपने जिगर के टुकड़े को मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया। आपको बता दें, पथरी थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तम नगर के रहने वाले राम मेहर सिंह की पत्नी नैन्सी ने 8 दिसंबर को एक बच्ची को जन्म दिया था, जहां बच्ची की हालत ठीक न होने पर डॉक्टर ने उसे सीसीयू में रखा। हालांकि 11 दिसंबर की सुबह बच्ची की मौत हो गई। वहीं परिवार बच्ची के शव को घर वापस लाने की तैयारी में जुटा था, लेकिन उसी वक्त प्रदीची देहरादून समिति से जुड़े लोगों ने उनसे संपर्क किया और बच्ची की देहदान के लिए उन्हें प्रेरित किया, जिसके बाद समिति और चिकित्सकों की बात से प्रभावित होकर राम मेहर सिंह और उसकी पत्नी ने बच्ची के देहदान करने का निर्णय लिया। सर दान करना, सर हम क्या बताएं, हमारी तो वाइफ हैं जिन्होंने 9 महीने बिटिया को पेट में रखा, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा था ये निर्णय लेना ना सर कि भाई, क्योंकि बिटिया को एकदम से डोनेट करना, समझना, क्योंकि उसकी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, बट लेकिन जिस चीज़ के बारे में उसे बताया गया कि भाई इस चीज़ से प्रेरणा ही मिलेगी, कोई नुकसान नहीं है, तो फिर उसने किस तरह से आपने समझा कि भाई अगर इस पर रिसर्च होती है बॉडी पे तो ये दूसरे लोगों के बहुत काम आ सकता है, समाज में बहुत काम आ सकता है, तो कितनी उम्मीद आपको है इस चीज़ से? इस चीज़ से उम्मीद तो सर पहले तो नहीं थी, लेकिन अब तो उम्मीद बढ़ गई है हमारी, क्योंकि जब हम आए थे यहाँ घर पे तो हम बहुत पछता से रहे थे, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये छोटी सी न्यूज़ इतनी बड़ी हाहाकार मचाएगा ना, ठीक है नहीं सर। अब समझ में आता है कि हाँ जो किया ठीक किया, अच्छा किया, ताकि बच्चों को भी और बड़ों को भी इस चीज़ के बारे में सीख मिलेगी कि भाई अगर कोई ऐसे हादसे होते हैं तो अपने कुछ भी अंग शरीर का डोनेट करना ज़रूरी है।
ताकि अब इसकी काफ़ी चर्चा भी इस बातचीत की हो रही है, तो आपको लगता है कि इससे लोगों को प्रेरित होना चाहिए, अगर किसी के साथ दुर्भाग्यवश इस तरह की दुर्घटना होती है तो इसके लिए जागरूक होना चाहिए? जी सर ज़रूर होना चाहिए, बल्कि आदमी को आगे कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने देखा है न्यूज़ में, क्योंकि उसमें आए हैं 250 केसेस आ चुके हैं डोनेट करने वाले, क्योंकि अब पहला कदम हमने उठाया तो दूसरा बंदा उठाए तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो। इतने नवजात बच्चे के साथ कई बार होता है कि किसी बीमारी के साथ बच्चा पैदा होता है जी, पैदा होती मृत्यु हो जाती है, तो अगर छोटे बच्चे के साथ रिसर्च होगी तो ही पता चलेगा ना सर कि क्या उसमें प्रॉब्लम थी, क्या दिक्कत थी। तो ये देश का पहला मामला है जिसके चलते दून मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग को 2.5 दिन की बच्ची का देहदान किया गया। वहीं जब इतने कम आयु के बच्चे के शव का दान किया गया तो देहदान की प्रक्रिया के दौरान समिति और चिकित्सकों ने नवजात बच्ची का नाम सरस्वती रखा। इसी के चलते सरस्वती के शव को म्यूजियम में रखा जाएगा। लेकिन बच्ची के देहदान के बाद राम मेहर सिंह और उसकी पत्नी अपने घर पहुंचे और काफी निराश है। हालांकि उन्हें इस बात की संतुष्टि है कि उनके इस कदम से नवजात बच्चों की चिकित्सा में सहयोग मिलेगा। 2.5 दिन की बच्ची को अस्पताल को सौंप देना किसी माँ बाप के लिए आसान नहीं होता, लेकिन हरिद्वार के रहने वाले राम मेहर सिंह और उनकी पत्नी ने एक सच्ची मिसाल पेश की है, जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को रिसर्च के लिए देहदान दिया है। जनता टीवी, विकास करे, हरिद्वार। और इस खास रिपोर्ट के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।